दोस्तों एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 MDC 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ यह वीडियो रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, मतलब यह वीडियो रांची यूनिवर्सिटी और NPU दोनों के लिए है। सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग MDC 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो आपका इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वलिटी है, इसमें 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ध्यान से सुनना है। इसमें आप लोगों को 30 मार्क्स लाना है। पासिंग मार्क्स कितना रहेगा? 30 मार्क्स। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, MCQ में पूछा जाएगा। मतलब सारा क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका यहाँ पर प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्विटी पढ़ना है। मतलब जो लैंगिक समानता होता है उसके परिचय के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिया गया है, आप लोग इसको अपने से देख लीजिए। सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। मतलब जो महिलाएं होती है, जो औरतें होती है, उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार से वायलेंस होता है, हिंसा होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड यूनिट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड यूनिट आपके यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विटी एंड लीगल प्रोविजंस। मतलब महिलाओं की समानता के लिए, या फिर जो महिलाएं होती है, जो स्त्रियां होती है, उनको लेकर के कौन कौन से कानून बने हुए हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 1961 आगे दिया हुआ है, 2013, इस प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून बना हुआ है। ठीक है, तो सभी को पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आगे देखते हैं। फोर्थ यूनिट में आप लोगों को यहाँ पर दिया है टुवार्ड्स मेजरिंग जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी। मतलब जो एक प्रकार से जो लैंगिक समता होता है और समानता होता है, ठीक है, इसको कैसे मापा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो जेंडर इक्विटी में कितना पढ़ना है? जो जेंडर इक्विलिटी है, इसमें मात्र आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। तो यह रहा आपका सिलेबस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। देखते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 आपका जो यहाँ पर दिया गया अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्विटी दिया हुआ है। इससे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहा है, सभी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिंग, मतलब सेक्स का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। लिंग का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छी तरह से देखिए आप लोग यहाँ पर। फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है सामाजिक भूमिका। नेक्स्ट है जैविक अंतर। अगला दिया गया आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक स्थिति। तो यहाँ पर समझना है कि जो लिंग होता है, जो सेक्स होता है, इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैविक अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल डिफरेंस। इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, जेंडर शब्द का संबंध किससे होता है? द टर्म जेंडर इज रिलेटेड। जेंडर शब्द का संबंध किससे होता है, आपको यहाँ पर बताना है। चलते देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट में दिया गया है जैविक अंतर, बायोलॉजिकल डिफरेंस। नेक्स्ट दिया गया है सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं। अगला दिया गया है शारीरिक बनावट, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, जेंडर शब्द का जो संबंध है किससे हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका से। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, मतलब पैट्रिएसी का क्या अर्थ है, पितृसत्तात्मकता का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट में दिया गया है महिलाओं का शासन, रूल ऑफ वोमेन। अगला दिया गया है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। यहाँ पर समझ लेना है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ है। जैसे आगे आपका यहाँ पर दिया गया है समान अधिकारों की व्यवस्था। नेक्स्ट दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पितृसत्तात्मक होता है, इसका आंसर होता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। मतलब पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है पुरुषों की यहाँ पर प्रधानता होगी। ठीक है, समझ लेना है, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर स्टेरियोटाइप का क्या अर्थ है। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, व्हाट इज मीन्ट बाय जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या होता है? जैसे पहला दिया गया है समाज द्वारा तय की गई लिंग आधारित धारणाएं। नेक्स्ट है जैविक अंतर। अगला है आर्थिक असमानता। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया धार्मिक मान्यता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाज द्वारा तय की गई लिंग आधारित धारणाएं। जेंडर जो स्टेरियोटाइप होता है, इसका मतलब होता है समाज द्वारा लिंग के लिए क्या क्या है, अवधारणाएं आधारित है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका बताया जा रहा है लिंग आधारित कार्य विभाजन का क्या अर्थ है। मतलब जो जेंडर डिवीजन होता है ऑफ लेबर, लिंग आधारित कार्य विभाजन क्या होता है यहाँ पर बताना है। फर्स्ट में दिया गया है काम का लिंग के आधार पर विभाजन। नेक्स्ट है शिक्षा का विभाजन। अगला है संपत्ति का विभाजन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया राजनीति का विभाजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काम का लिंग के आधार पर विभाजन। मतलब जो सेक्स होता है, ठीक है, जो लड़का होता है जो लड़की होता है उसके आधार पर काम निर्धारित होता है कि लड़का कौन काम करेगा लड़की कौन काम करेगा। लेकिन ये मान्यता नहीं रखता, लेकिन अधिकतर जो रहता है ना, ठीक है, वो काम से ही पता चल जाता है कि कौन काम लड़का करेगा कौन काम लड़की करेगा। जैसे अक्सर जो घरेलू काम होता है महिलाएं करती है, और जो बाहर में पैसा कमाने वाला जो होता है, ठीक है, अक्सर पुरुष काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ये मतलब कभी कभी चेंजेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिंग आधारित कार्य विभाजन क्या कहलाता है, काम के आधार पर लिंग का विभाजन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर पक्षपात का क्या अर्थ है। जेंडर बाइस का क्या अर्थ होता है, जेंडर पक्षपात का क्या अर्थ होता है यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ पर देखने का ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग के आधार पर पक्षपात। जो लिंग के आधार पर पक्षपात किया जाता है यही क्या कहलाता है, जेंडर पक्षपात कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना जेंडर बायस कहलाता है। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, समाजीकरण का क्या अर्थ है, सोशलाइजेशन का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। सोशलाइजेशन, चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है समाज में रहना, समाज के नियमों और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया, आर्थिक विकास, राजनीतिक प्रक्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के नियमों और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया। जो सोशलाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस टू लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। समाज के नियमों और मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है जेंडर मूल्यों का आंतरिकीकरण का क्या अर्थ है। जेंडर मूल्यों का आंतरिकीकरण का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। इंटरलाइजेशन ऑफ जेंडर वैल्यूज़। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज के लिंग आधारित मूल्यों को स्वीकार करना। समाज में जो भी लिंग आधारित मूल्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यही क्या कहलाता है, जेंडर मूल्यों का आंतरिकीकरण कहलाता है, इंटरलाइजेशन ऑफ जेंडर वैल्यू कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है हास्यायीकरण का क्या अर्थ है। हास्यायीकरण का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है समाज में समानता, समाज के कुछ समूहों को पीछे या किनारे कर देना, आर्थिक विकास, राजनीतिक शक्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के कुछ समूहों को पीछे या मतलब दरकिनार कर देना क्या कहलाता है, हास्यायीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर दिया गया जेंडर समानता का क्या अर्थ है। जेंडर समानता का क्या अर्थ है, तो जेंडर समानता का क्या अर्थ है, ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिएगा ना तो टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा। फर्स्ट में दिया गया है पुरुषों को अधिक अधिकार देना। नेक्स्ट है महिलाओं को अधिक अधिकार देना। नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर। और डी नंबर में यहाँ पर दिया गया है आर्थिक समानता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार व अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है, जेंडर समानता कहलाता है, जेंडर इक्विलिटी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया जेंडर न्याय का क्या अर्थ है। जेंडर न्याय का क्या अर्थ है, पहला दिया गया पुरुषों को अधिक अधिकार देना, महिलाओं को अधिक अधिकार देना। थर्ड में दिया गया पुरुषों और महिलाओं को न्यायपूर्ण अवसर प्रदान करना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जेंडर न्याय होता है इसमें पुरुष और महिला क्या होता है, इसको समान रूप से न्यायपूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है जेंडर समानता का उद्देश्य क्या है। जेंडर इक्विलिटी का क्या उद्देश्य है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर आपको पता चल जाएगा। पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करना, मतलब जो जेंडर इक्विलिटी होता है इसमें पुरुषों को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं को अधिकार देना। आगे है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देना। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर है समाज में भेदभाव बढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार देना क्या कहलाता है, जेंडर इक्विलिटी कहलाता है, ठीक है, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है सेक्स और जेंडर में मुख्य अंतर क्या है। तो सेक्स क्या होता है, सेक्स कभी भी नहीं बदलता है। लिंग जो होता है, लिंग कभी भी नहीं बदलता है। कौन लड़का है कौन लड़की है, लिंग के आधार पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जेंडर होता है, जेंडर जो होता है काम के आधार पर बदल जाता है,
किस प्रकार से काम कौन करता है उसके आधार पर जेंडर निर्धारित होता है। कभी कभी क्या होता है, खाना बनाने वाला जो काम होता है पुरुषों को करना पड़ता है। जैसे हम लोग कहीं स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट सब जो होता है अपने से खाना बनाता है। तो जो काम महिलाएं काम कर रहा था वह अब कौन कर रहा है, अब पुरुष कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जेंडर बदल जाएगा। ठीक है, मतलब पुरुषों वाला काम कौन कर रहा है, मतलब महिलाओं को कौन काम कर रहा है, पुरुष कर रहा है। और कभी कभी महिलाओं को भी अपने घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे टेम्पू चलाना हो गया और भी बहुत सारा लेबर कुली काम हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर जेंडर वह बदल जाता है। तो लिंग कभी भी नहीं बदलता है, लिंग कभी नहीं बदलता है, जेंडर स्थान के अनुसार काम के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, यही अंतर है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे दिया गया है सेक्स सामाजिक है और जेंडर जैविक है। अगला दिया गया सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक है। दोनों समान है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्स जैविक है और जो जेंडर ये सामाजिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, सेक्स जैविक है, मतलब सेक्स एक प्रकार से जीवन के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे ही जन्म होता है आदमी का उसके आधार पर पता चल जाता है कि कौन सा सेक्स है, लड़का है कि लड़की है। और जो जेंडर होता है यह काम के आधार पर पता चलता है। तो सेक्स जैविक है और जेंडर सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख लीजिए। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर बताया जाएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से शुरू होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है, पहला दिया गया परिवार से, नेक्स्ट है विद्यालय से, समाज से, सरकार से। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है परिवार से शुरू होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जेंडर पक्षपात का मुख्य कारण क्या है। जेंडर पक्षपात का मुख्य कारण क्या है, पहला दिया गया है शिक्षा। पक्षपात कहने का मतलब एक तरह से भेदभाव। ठीक है, आगे दिया गया है सामाजिक परंपराएं, नेक्स्ट है वैज्ञानिक विकास, तकनीक विकास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक जो परंपराएं हैं इसी के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, पक्षपात किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, समाज में महिलाओं को कम महत्व देना किसका उदाहरण है। समाज में महिलाओं को कम महत्व देना किसका उदाहरण है। तो कम महत्व देना किसका उदाहरण होगा, समानता का उदाहरण होगा, समानता का तो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया गया है हास्यायीकरण। अगला दिया गया विकास, शिक्षा। तो शिक्षा का भी मतलब नहीं माना जाएगा, ना ही विकास माना जाएगा, हास्यायीकरण माना जाएगा। मतलब महिलाओं को समाज से दरकिनार कर दिया जा रहा है, महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर क्या लिखा हुआ है, जेंडर स्टेरियोटाइप समाज में किसको प्रभावित करते हैं। जेंडर स्टेरियोटाइप समाज में किसको प्रभावित करते हैं, इसको देख लीजिए। पहला दिया गया केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है पुरुषों और महिलाओं दोनों को, किसी को नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को, ऑप्शन नंबर सी। जो जेंडर स्टेरियोटाइप होता है किसको प्रभावित करता है, पुरुषों और महिला दोनों को। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का सबसे सामान्य उदाहरण क्या है। मतलब जो जेंडर डिवीजन होता है, जेंडर के आधार पर जो काम के आधार पर जेंडर का विभाजन किया जाता है, इसका सामान्य उदाहरण कौन सा है आपको यहाँ पर देखना है। पहला दिया गया है महिलाओं द्वारा घर का काम करना, पुरुषों द्वारा बाहर का काम करना। नेक्स्ट है दोनों, और डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा, दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर का सामान्य उदाहरण कौन सा है, महिलाओं द्वारा घर का काम करना, और जो पुरुषों द्वारा होता है या बाहर का काम करना, यह क्या कहलाता है, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। काम के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विटी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए, पहला दिया गया सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सामाजिक विकास होगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। जेंडर इक्विटी समाज पर क्या प्रभाव डालता है, तो सामाजिक विकास बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और सामाजिक न्याय भी प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विटी का उद्देश्य क्या है। जेंडर इक्विटी का क्या उद्देश्य है, जो लैंगिक समानता है इसका क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द एम ऑफ जेंडर इक्विटी। यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है महिलाओं को शिक्षा देना, नेक्स्ट है पुरुषों को अधिकार देना, अगला दिया गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच न्यायपूर्ण अवसर देना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जेंडर इक्विटी का उद्देश्य क्या है, पुरुषों और महिलाओं के बीच न्यायपूर्ण अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, पैट्रिसी में शक्ति किसके पास अधिक होती है।
तो पुरुष के पास अधिक होती है। पेट्रिसी करने का मतलब है पितृसत्तात्मकता। इसमें शक्ति किसके पास होता है, अधिकार किसके पास होता है, तो पुरुषों के पास ज़्यादातर अधिकार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया आपका यहाँ पर जेंडर वाइज का परिणाम क्या होता है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जेंडर वाइज। इसे पहला दिया गया समानता, असमानता, विकास, शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा असमानता। जो जेंडर वाइज होता है यह क्या करता है, असमानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया जेंडर इक्विलिटी समाज में किसे बढ़ावा देती है। जेंडर इक्विलिटी समाज में किसे बढ़ावा देती है, तो पहला दिया गया भेदभाव को बढ़ावा देती है, नहीं। आगे दिया गया न्याय को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया असमानता को बढ़ावा देती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय को बढ़ावा देती है। जो जेंडर इक्विलिटी होती है क्या बढ़ावा देती है, न्याय को। ठीक है, न्याय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर स्टेरियोटाइप मुख्यतः कहाँ विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं, समाज में, परिवार में, मीडिया में, उपयुक्त सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो जेंडर स्टेरियोटाइप होता है कहाँ विकसित होता है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है। समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, समान अधिकार आवश्यक है, अवसर अधिकार है, मतलब अवसर जो रहता है महिलाओं को देना चाहिए, और लास्ट में उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सभी जरूरी है महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया गया है जेंडर इक्विटी किस प्रकार के समाज का निर्माण करती है। न्यायपूर्ण समाज, असमान समाज, हिंसक समाज, विभाजित समाज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण समाज। जेंडर जो इक्विटी है किस प्रकार के समाज का निर्माण करती है, तो न्यायपूर्ण समाज का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ है, पहला दिया गया समान व्यवहार, लिंग के आधार पर भेदभाव, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ होता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, मतलब लिंग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वेलिटी का उद्देश्य क्या है। फिर से अच्छी तरह से समझ लेना है। जेंडर इक्विटी कहने का मतलब जो लैंगिक समता होता है, साथ ही साथ जेंडर इक्वेलिटी मतलब एक तरह से समान अवसर प्रदान करना है महिलाओं को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है देख लीजिए। पहला दिया गया भेदभाव समाप्त करना, अगला दिया गया समान अवसर देना, नेक्स्ट है सामाजिक न्याय स्थापित करना, और उपयुक्त सभी। तो जो जेंडर इक्विटी और इक्विलिटी होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भेदभाव को समाप्त करना है, समान अवसर प्रदान करना है, सामाजिक न्याय को स्थापित करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विलिटी समाज में किसे बढ़ावा देती है। पहला दिया गया विकास को, नेक्स्ट है समानता को, अगला दिया गया न्याय को, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जो जेंडर इक्विलिटी है समाज में किसे बढ़ावा देती है, विकास को, समानता को, न्याय को, ये सभी को। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वेलिटी समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के लिए जेंडर इक्विटी और इक्वेलिटी का मतलब महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था, इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे तो कुछ समझ आया होगा सिलेबस के बारे में कि किस टाइप से रहेगा। बाकी एग्जाम में प्रश्न आता है इस टाइप का तो ऑप्शन देख करके आप लोग वहाँ पर बना पाइएगा। ठीक है, सेकंड चैनल मेरा नीड स्टडी है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जा करके, उसमें भी अक्सर वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, 2 चैनल चला नहीं पाते हैं वरना उसमें भी वीडियो अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों का मतलब जो भी रहेगा प्रॉब्लम हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।